इनके अमृत महोत्सव के माध्यम से अमृत सरोवर बने हैं। 2 फावड़े मार दिए, अमृत महोत्सव बन गए या अमृत सरोवर बन गए। मुझे जो जानकारी मिली है और मैंने समय समय पर अखबारों से और माध्यम से देखा है, सरकार ने जो सुंदरीकरण के नाम पर तालाबों के साथ जो खिलवाड़ की है, पौराणिक जो महत्व है, जिन स्थानों को जिस तरीके से डेवलप होना चाहिए था, जो एस्थेटिक होनी चाहिए थी, जो हेरिटेज होनी चाहिए थी, उस सब को बिगाड़ दिया। पता नहीं कहाँ से आर्किटेक्ट ढूंढे इन्होंने कि कैसे किसी चीज़ को ख़राब किया जा सकता है। और कोई कल्पना कर सकता है कि धार्मिक स्थानों पर लूट हो जाए? 700 करोड़ से ज़्यादा का खर्च हुआ है और हो सकता है हज़ारों करोड़ खर्च हुआ हो। एक तरफ तो सरकार कहती है कि रेवड़ी नहीं बंटनी चाहिए, और ये जो विकास के नाम पर पैसा बहाया जा रहा है, क्या रेवड़ी विकास नहीं है? जो विकास आपका है उसका कोई विकास दिखता नहीं है। वो चीज़ को खराब करना क्या विकास है? लाइटें लगा दी, अब लाइटों को बचाने के लिए बंदर चाहिए, बंदर भगाने के लिए चाहिए, बंदर लाइट तोड़ रहे हैं, बंदर ले जा रहे हैं, और यहाँ तक कि सरकार के सबसे बड़े अधिकारी का चश्मा लेके चला गया बंदर। इससे खराब बात क्या हो सकती है? सर, प्रधानमंत्री पद के दावेदार लगातार कई आते जा रहे हैं। आपके सांसद महोदय आपका भी नाम ले चुके हैं। देखिए, किसी समय कोई आप लोग वैसे बाहर कुछ भी चलता हो, अंदर खाने आप लोग कहीं एकजुट नजर आते हैं या कुछ चलता है? हॉटलाइन पे बातें होती हैं। ये अच्छी बात है कि विपक्ष के पास प्रधानमंत्री के चेहरे बहुत हैं। ये अच्छी बात है। बीजेपी के पास एक चेहरे के अलावा दूसरा चेहरा नहीं है। सर, इसे अच्छा किस मायने में समझे? हम किसी को भी चूज कर सकते हैं, हम किसी को भी पिक कर सकते हैं। और हम तो अपील करेंगे जनता से कि जनता से कहेंगे कि बीजेपी का एक एक फैसला याद कीजिए। नोटबंदी, जीएसटी, किसानों के लिए 3 काले कानून, बेरोजगारी ख़त्म करने वाला फैसला। आप सोचिए देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। एक एक नौजवान सीमा पर रह करके देश की रक्षा करना चाहता है। आप अग्निवीर जैसी योजना ला करके देश के नौजवानों के सपने तोड़ रहे हैं। आप उसका वर्दी पहनने का सपना तोड़ दिया। अभी फर्रुखाबाद में भर्ती चल रही है अग्निवीर की। 1,13,000 नौजवानों ने फॉर्म भरे हैं। अगर 12 जिलों के 1,13,000 नौजवानों ने फॉर्म भरे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 1,10,000 नौजवान बिना नौकरी पाए घर लौटेगा। और अब तो नेपाल ने कह दिया कि हम गोरखा भर्ती में हमारे नौजवान नहीं जाएंगे। और गोरखा रेजिमेंट, गोरखाओं का योगदान आप भूला नहीं सकते। कोई भी वॉर हुआ होगा, गोरखाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। और आज भी गोरखा जो रेजिमेंट है वो सबसे मजबूत और सबसे शानदार रेजिमेंट मानी जाती है। आपका पड़ोसी देश जिससे संबंध अच्छे होने चाहिए, वो देश कह रहा है कि हमें भर्ती के लिए दूसरी देशों को देखना पड़ेगा। इससे खराब बात और हमारे देश के लिए क्या हो सकती? जो हमारा मित्र देश है उसके नौजवान गोरखा में नहीं आना चाहते। और क्यों? क्योंकि बीजेपी की गलत योजना है अग्निवीर। आज स्थिति ये है कि जनता को अपना एक मजबूती के लिए पक्ष चाहिए, विपक्ष चाहिए। विपक्ष बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कहीं भी। कैसे क्या कहेंगे आप? कितनी मजबूती लेकर आएंगे आप? ये बात आपने बात को सही ढंग से नहीं कह रहे हैं। आपको ये बात कहनी चाहिए कि केवल बीजेपी विपक्ष के लोगों को डरा रही और धमका रही है, तब भी विपक्ष खड़ा हुआ है। सोचिए, विपक्ष को आपसे बहुत उम्मीद है जनता को। जनता तो हम तो चाहते हैं जनता हमें मौका दे और अपना वोट खराब न करे। अगली बार मैं जनता से कहूँगा कि अपना वोट खराब न करें, समाजवादी पार्टी को दें, साइकिल याद रखें और उसको मौका दें। कम से कम हम अच्छा काम करके दिखाएंगे। 2024 के लिए कितनी मजबूती से तैयार है? अब 18-19 महीने हैं, आप देखिएगा कि क्या होता है इस बार।